डेवलपमेंट लिमिटेशंस एंड एग्जिस्टिंग ग्लोबल इंडाइस। पहले मैं आ जाना चाहूँगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एन ऑनगोइंग कॉम्प्लेक्स process and often uneven process characterized by both progress and setbacks. Political development एक stagnant state नहीं है, इट इज़ ए प्रोसेस। पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता रहता है, तो नई चीज़ें पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ऐड होती रहती है। एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री का जो स्टेट होता है पॉलिटिकली, वो इधर नेगेटिव इम्पैक्ट्स या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के तरफ बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द रीजंस, फैक्ट्स एंड इफेक्ट्स। And there is no single linear trajectory, and the experience of different regions and nation varies significantly, shaped by unique interplay of historical legacy, cultural context, economical conditions and global forces। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है बहुत सारे मैटर्स पे। एंड द कीन मैटर्स आर historical legacy, cultural context, economical context and as well as global forces। ठीक है, the keys, अब मैं आना चाहूँगी यहाँ पे the facts key facts that affects the political development होने के पीछे क्या facts है जो affect करता है। let's come to the let's come to the first key point, which is globalization actually में political development के लिए जो एक्सपोजर का ज़रूरत होता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वो एक्सपोजर आता है। अब ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है ग्लोबलाइजेशन का, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो है एक्सपोजर टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तरफ जो एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल प्रेशर फॉर ह्यूमन राइट्स जो आता है, द राइज ऑफ ट्रांजिशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों का जो एक्सपोजर जो एक पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू से ही ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा enforced होता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी can also be necessary in the political development towards multiculturalism। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में मल्टीकल्चरलिज्म के तरफ मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पुश करता है। अब ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो है इरोजन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। नेशन का जो सॉवरेनिटी होता है वो इरोड होता है, एंड द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीनेशनल corporations and economic inequality that can be destabilized from political system। It can also facilitate the spread of non-democratic ideologies and practices as well। ग्लोबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही इन्फोर्स होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। अब सेकंड जो आता है रीज़न, विच इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट 21st सेंचुरी से पहले भी जितने भी एराज आए हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमेशा रखता है इन द मेजरमेंट। हर कंट्री, कौन से कंट्री का स्टेट कैसा है, कौन सा कंट्री टेक्नोलॉजिकली कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, इससे हमेशा शो होता है कि वो पॉलिटिकली कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमी जो एक पर्टिकुलर कंट्री का होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम अफेक्ट करता है एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकली डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी इट नेगेटिव और बी इट अ पॉजिटिव वे, द बोथ ऑफ देम अफेक्ट्स द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अ लॉट। नाउ लेट्स कम टू द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहले आता है सोशल मूवमेंट्स एंड सिविल सोसाइटीज़। एक्टिव एंड ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए ये जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं और सिविल सोसाइटीज़ होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जो आइडेंटिटी होता है, पोलराइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है, पोलराइजेशन होता है, ये एक्चुअली में सोशल
फैक्टर्स में पड़ता है। पोलराइजेशन, थिक पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। अब कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर वेरी मच स्टैगनेंट। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का, जो वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्टैगनेंट एंड रिजिड, एंड द रिजिडिटी और द फ्लेक्सिबिलिटी of the cultural norms and values of a particular government also affects the political development of a country. For example, अगर मैं देखूँ कि cultural norms and values इंडिया में बहुत ज़्यादा है। cultural norms and values actually में affect करते हैं the rigidity of our culture, the rigidity of our thick culture in India. It affects the development of इंडिया पॉलिटिकली अलॉट। आज भी हम देखते हैं कि इलेक्शंस में मतलब रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाता है और कास्ट एंड क्रीड्स के नाम पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हमारे कंट्री में होता है। एंड सिमिलरली यही चीज़ अगर हम यूएसए में देखें तो कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी यूएसए में बहुत ज़्यादा है। तो कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, उनका रिजिडिटी, कल्चर के रिजिडिटी नहीं होने की वजह से द पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री इज एट रेज, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। अब हम आते हैं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की तरफ। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट reason which affects the political development. Same thing goes for historical legacy। ठीक है, कॉलोनाइजेशन कितना भी हम लोग अवॉइड करें या तो फिर ये 21st सेंचुरी में इंडिया का जो सिचुएशन है, सिर्फ इंडिया का नहीं, अफ्रीका का और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ का, जितने भी जगह है जहाँ पे कॉलोनाइजेशन देखा गया था इन पास्ट, वो जगह अभी तक अफेक्ट होता है कॉलोनाइजेशन की वजह से। हिस्टोरिकल लेगेसीज plays a very important role in actual political development। historical legacies के वजह से, colonization के वजह से, colonization के जो political स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि यूके का स्ट्रक्चर जो है, यूके का जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, वो इंडिया में काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है। इट इज़ बिकॉज इंडिया वॉज कॉलोनाइज। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल legacy which इंडिया एक्चुअली फॉलोज। नाउ लेट्स कम टू द चैलेंजेस फेस्ड, जो चैलेंजेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में फेस किया जाता है। डेमोक्रेटिक ब्लैक बैक स्लाइडिंग जो होता है, डेमोक्रेटिक फर्स्ट कम लेट्स कम टू द डेमोक्रेटिक ब्लैक बैक स्लाइडिंग। ओके, द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन इवन इन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला चीज़ 21st सेंचुरी में चैलेंज है जो फेस किया जाता है, विच इज़ द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, और जो वास्ट डेमोक्रेसीज हैं उसमें भी ऐसे इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में भी एक्चुअली ऐसे इरोजन देखा जा रहा है इन 21st सेंचुरी। इवन देन हम लोग ऐसे फुल्ली उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे देशों में भी ऐसे डेमोक्रेटिक इरोजन देखा जाता है। राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, द रिसर्जेंस ऑफ the resurgence of autocratic regimes and the spread of illiberation practices is also a very big challenge in the 21st century which the political development face. Now let's come to the negative navigating of digital ages। Actually, navigating of digital ages में the managing of opportunity and the risks possessed by the new technologies of democratic processes are also a challenge which is faced। The अपॉर्चुनिटीज़ एंड द रिस्क्स विच आर पोजेस्ड ड्यूरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज़ की वजह से रूल्स सेट करने पड़ रहे हैं वो हर एक कंट्री में, जो लिमिटेशंस इम्पॉर्टेंट है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन डेवलपमेंट, इन पॉलिटिकली डेवलपमेंट। लाइक अगर the world and its international relations are like never at peace, but ये जो नए threats आ रहे हैं या तो फिर ये नए boons आ रहे हैं जो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से, वो एक्चुअली में मैनेज करना इज़ अ टफ थिंग एंड ये एज अ चैलेंज फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एड्रेसिंग ऑफ इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन। ensuring the political development benefits all the segments of the society, the inequality and the exclusion of the society still remains। the inequality और inequality actually में
ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी प्रिवेल करता है इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, नॉट अबाउट इनइक्वलिटीज़ इन पीपल हैविंग स्ट्रॉन्ग कास्ट क्रीड डिविशंस के वजह से, बट इनइक्वलिटीज़ इन इकोनॉमीज, इनइक्वलिटीज़ इन हेल्थ, द इनइक्वलिटी ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग, ये सारी इनइक्वलिटीज़ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में फेस करना पड़ रहा है. फेस तो पहले भी करना पड़ता था, लेकिन राइट नाउ द सिचुएशन इज सो क्रूड दैट दिस थिंग्स आर कमिंग अप अराइजिंग एज न्यू प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कार्सिटी भी एक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में. रिसोर्स, जितना टाइम जा रहा है, जितना रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, उतना ज़्यादा रिसोर्स स्कार्सिटी के वजह से अभी पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है. वाटर वॉर्स देख चुके हैं हम पूरे वर्ल्ड में, फॉर लाइक लोग, people in the people in two states are fighting for the water, the canals and the sources of water, which is a big thing. The climate change जो है, जो ओजोन लेयर का जो होल है जो ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है, उसके वजह से जो इमिटेशंस लिमिट लगाए जाते हैं हर कंट्री पे कि आप इतना ही कार्बन इमिशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड इस वजह से पॉलिटिकली डिसकंटेनमेंट भी होता है. जो बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स पे बनाए जाते हैं, हर गवर्नमेंट मतलब ऐसे फॉलो करता है, एंड विच इज़ न्यू इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, विच needs to be like followed because of these challenges which are faced in 21st century. Now let's come to the populism and nationalism. The rise of nationalist and populist movement that often challenges liberal democracy values and international cooperation prevails during the 21st century, and it is a cult challenge faced during political development. So these are the challenges which are faced for the political development of the country. Now if I would like to come I would like to also talk about the role of human development index, HDI. HDI has played a very vast role in actually watching over. It is a list of vast examples of vast collection of indexes for the well-being of human development. Now, human development is not directly related to political development, but it is inversely related to political development. The Human Development Index, which was launched in 1990s, designed by Mahbubul Haq, stated that people are the रियल वेल्थ ऑफ नेशन. सो अगर लोगों का वेल बीइंग, अगर लोगों का वेल स्टेइंग, अगर लोगों का हेल्थ, अगर लोगों का इकोनॉमी नहीं देखा जाएगा, तो फिर दैट इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर द political development of the country. The true political development of a country consists of the development of the people as well. ठीक है. तो द हेल्थ लाइक जो ये एच डी आई है, एच डी आई बेसिकली looked forward and focused on health, education and standard of living. And this health, education and standard of living also states internationally that how a state is actually working over its normal people. The state always exists because for the well-being of the entire people in the state. So that's the reason human development index also played a very vital role in the political development of a country, measuring the political development of the country. It does. And now let's come to the conclusion, जहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि the comparison of the pace is difficult in each country because each country has its own set of reasons for how the political development has turned out. As for the status of the world in the whole, development in political area has turned out to be the most volatile in the positive and negative areas. The political development of the world is a complex tapestry woven with the threads of progress, stagnation, and regression. While there has been a broad trend towards the multifaceted factors at play and specific
context of individual nation is crucial for the navigation of the challenges and fostering more just, stable, participatory political system globally. The journey of political development remains an ongoing, vital endeavor of humanity. Thank you.